Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we are going to discuss what is scaffolding. Scaffolding क्या होती है and what are its types. इसकी types कौन सी हैं. And I'm going to show you a video in which you can clearly see the purpose of scaffolding. आप देखेंगे कि scaffolding का मकसद क्या है और वो कैसे हम उसको use कर रहे हैं. So let's start with the definition of scaffolding. A scaffold is defined as an elevated temporary work platform. So it is elevated टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म, यानी कि ये अपनी जगह से ऊपर जाके एलिवेशन के ऊपर एक वर्क प्लेटफॉर्म, ताकि मज़दूर वहाँ पे काम कर सकें, फॉर द लेबर टू वर्क एट अ सर्टन हाइट, डिफरेंट हाइट्स के ऊपर काम करना हो तो आप एक टेम्परेरी सा प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको हम स्कैफोल्ड कहते हैं. There are three basic types of scaffolds. Number one is supported scaffolds, which consists of one or more platforms supported by rigid load-bearing members such as poles, legs, frames, outriggers, etc. And if I show you the different images, you can see कि जी ये different pictures आपके सामने आ रही हैं. You can see this is scaffolding platform. If we talk about the second type, that is the suspended scaffolds, which are one or more platforms suspended by ropes or other non-rigid overhead supports. You can see in the images के ये इन्होंने ऊपर से इसको support किया हुआ. थर्ड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग के अंदर हमारे पास manlifts आती हैं, पर्सनल hoists आते हैं. एंड द पिक्चर्स यू कैन गूगल, आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं, बिकॉज द बेसिक पर्पस ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो इज़ टू शो यू दी नंबर फर्स्ट टाइप विच इज़ दी सपोर्टेड स्कैफोल्ड्स. और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों सपोर्टेड स्कैफोल्ड्स की वीडियो यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द वन विच इज़ मोस्टली यूज्ड हेयर. यहाँ ज़्यादातर ये यूज़ होता है. दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू सी द सपोर्टेड स्कैफोल्ड्स. एंड इफ़ यू सी द वीडियो, in this video you can clearly see that there is a platform, temporary platform in front of you, and with the help of the pipes, these are hollow pipes and I'm going to show you the pipes as well. मैं आपको भी pipes भी दिखाऊंगा zoom करके कि कैसे इनको आपस में ज्वाइन किया होता है. तो अगर आप देखें तो ये there are different labors and masons working on the exterior of this building. ये building की बाहर वाली साइड के ऊपर काम कर रहे हैं. अब ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द एक्सटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग, आपको कोई जगह चाहिए जिसके ऊपर आपने खड़े होना है. इफ़ यू वांट टू स्टैंड ऑन समथिंग, सो दिस इज़ अ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म जनरेटेड टू प्लास्टर दिस बिल्डिंग. अब इन्होंने इस बिल्डिंग की प्लास्टरिंग करनी है, तो इस वजह से इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म टेम्परेरी सा बनाया हुआ है, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं. आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पर्सनस आर मूविंग ऑन इट. ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने मोर्टर को. और देख सकते हैं आपके डिफरेंट होल्स हैं बिल्डिंग के अंदर. स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जाते जाते हैं और अंदर से एक बंदा इसका मसाला बनाता है, जो कि सीमेंट और सैंड का मिक्सचर है और वाटर का. तो फिर ये एक बंदे को अंदर से इस होल से देते हैं और वो बंदा फिर उसको ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करता है. देन अ मैन टेक्स दैट टू द पर्सन हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू प्लास्टर ऑन दी वॉल्स. वो दीवार के ऊपर फिर उसको प्लास्टर कर देता है. लेट्स हैव सम क्लोज़र लुक हेयर. ये जी आपका स्कैफोल्ड है. इसको होलो पाइप्स होते हैं स्टील के, तो आप इसको ज्वाइन करते हैं, बोल्ट्स के साथ कसते हैं और इसको एक असेंबली की शेप में आप बना लेते हैं. एनी शेप यू कैन बिल्ड, एनी अप टू एनी हाइट यू कैन गो, दैट इज़ टोटली अप टू यू. तो आप देख सकते हैं इस तरह ये होलो था और ये साइड से मैं आपको स्कैफोल्डिंग दिखा रहा हूँ. इस तरह से इसको ज्वाइन किया जाता है और दीवार के अंदर अगर आप देखें तो होल्स होते हैं, एक एक दो दो ईंटें निकाल दी जाती हैं और वहाँ पे आप इसको दीवार के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ताकि अंदर से उसको सपोर्ट मिल जाए. इस साइड पे भी आप देख सकते हैं स्कैफोल्डिंग इन्होंने प्रोवाइड की हुई है जी. इफ़ यू कैन सी हेयर दैट दिस पर्सन इज़ ट्रांसफरिंग दिस मोटर एंड नाउ वन पर्सन इज़ गोइंग टू पिक दैट अप. आपको ये क्लोज़अप व्यू दिखाया जा रहा है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं. ये बंदा लेके आ रहा है कढ़ाई, खाली कढ़ाई वो यहाँ पे रख देगा, इसको दे देगा, और जो भरी हुई कढ़ाई है वो ले जाएगा. इसने खाली कढ़ाई अंदर रखी और ये भरी हुई कढ़ाई इसने ऊपर रखनी है. ये भरी हुई कढ़ाई ले गया और ये जाके पीछे दे रहा है मिस्त्रियों को. इन्होंने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना दीवार के ऊपर. तो इस तरह से आपका स्कैफोल्डिंग की मदद से ये काम पॉसिबल हो रहा है. जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाते हैं
ये इस टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म को भी ऊपर लेके जाते जाते। सेम काम आप एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्कैफोल्डिंग को पेंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, वो देखते हैं आप वीडियो। दिस इज़ अ बिल्डिंग बीइंग पेंटेड। आप देख सकते हैं कि ये बाहर से स्कैफोल्डिंग की वजह से, स्कैफोल्डिंग की मदद से इसके ऊपर पेंट हो रहा है। तो आपने कोई भी काम करना हो, आप स्कैफोल्डिंग की मदद से एक्सटीरियर काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।